नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो आपका मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग का पेपर होता है उसका अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए जो 2023 सेशन में पेपर आया है, उसमें जो मैंने करवाया उसमें से कितना क्या आया है देखते हैं। यूनिट फर्स्ट पे आ जाते हैं। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रखा है, फॉर ए नॉन एम्प्टी क्लोज्ड कॉन्वेक्स सबसेट कैपिटल एस ऑफ आर एन एंड एक्स नॉट बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू एस शो दैट देयर एग्जिस्ट ए सेपरेटिंग हाइपरप्लेन थ्रू एक्स नोट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने करवाया है लेक्चर नंबर 6 में करवाया है। लेक्चर 6 में जो मैंने सेकंड थ्योरम करवाई है। ठीक है, पहले तो वहां पे मैंने सेपरेटिंग और सपोर्टिंग हाइपरप्लेन की डेफिनेशन दी थी और उसके बाद दो थ्योरम करवाई थी। उसमें से जो सेकंड वाली थ्योरम है वो सेपरेटिंग हाइपरप्लेन वाली है। ठीक है, तो ये वहां से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। ओके, या तो आप ये कर दो थ्योरेटिकल पोर्शन है या फिर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसको कर दो। और इसमें क्या है, रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड से आपको इस एलपीपी को सोल्व करना था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन हमने लेक्चर 7 से स्टार्ट किया था, उसमें 4-5 एग्जाम्पल या फिर जो भी क्वेश्चन बोलो आप उनको सोल्व किया था। लेकिन अगर आपने कोई भी एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल ये वाला तो नहीं किया लेकिन इस पर बेस्ड हमने 3-4 एग्जाम्पल किए थे, बल्कि 5 किए होंगे। ठीक है, तो या तो ये वाला कर दो या ये वाला, ये लेंथी है और ये एक तरीके से थ्योरम है। ठीक है, और ये छोटी भी है। तो अब आते हैं यूनिट सेकंड पे। तो अब देखते हैं जो यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में जो ये क्वेश्चन है ये मैंने करवाया, ये वाला नहीं करवाया। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है, ये जो प्रॉब्लम आपको दे रखी है ना, इससे सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट खुद से कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यही सेटअप बोलने के लिए बोल रहे हैं, सेटअप एंड सोल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले जो इस टाइप का सेटअप है ये हमको बनाना है। ठीक है, और ये कैसे बनेगा, तो 12th क्लास में आपने बहुत से क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जब आप इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लो इस एलपीपी को, तो उसके बाद कह रहा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो गोमरीज जो टेक्निक है उससे आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब वहां पे भी हमने दो टाइप की प्रॉब्लम सोल्व की थी, एक तो प्योर वाली और एक मिक्स्ड वाली। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है, तो आपको प्योर वाली करनी, मतलब ऑल इंटीजर, सभी इंटीजर को आप किस में कन्वर्ट करोगे, इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, सभी वेरिएबल्स को x1 x2 जो भी बनेंगे इसमें उनको। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं यूनिट थर्ड पे। तो यूनिट थर्ड के फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ये कोई आपको एनएलपीपी दे रखी है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और उसको सेपरेबल प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम से सोल्व करना है। ठीक है, और इसको हमने इस यूनिट थर्ड के लेक्चर सेकंड से स्टार्ट किया था। इस टाइप के एग्जांपल पहले लेक्चर में तो जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक दो थ्योरम से ग्लोबल मैक्सिमम करके मिनिमम करके उन थ्योरम को किया था, और लेक्चर सेकंड से इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व किया था। हालांकि हमने ये एग्जांपल तो सोल्व नहीं किया, लेकिन इस पर बेस्ड अगर आप एक एक क्वेश्चन को भी देख लोगे तो पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, तो पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा किस टाइप से सोल्व करते थे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो हमने एग्जाम्पल किए हैं इस पर बेस्ड, चौथे लेक्चर में भी किए हैं, तीसरे में भी किए हैं, दूसरे में भी किए हैं। ठीक है, पांचवें में भी किए हैं। जो लैम्डा फॉर्म है वो यही वाली है, सेपरेबल प्रोग्रामिंग वाली। ठीक है, एक ही मेथड था उसमें, जितने भी छठा लेक्चर भी किया है, बताओ कितने एग्जाम्पल किए हैं, अलग अलग टाइप के जितने भी केस बन सकते थे उन सभी पर बेस्ड हमने एग्जाम्पल किए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने किया है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यूनिट फिफ्थ में किया है, सॉरी नेक्स्ट ये किया हमने यूनिट फोर्थ में। यूनिट फोर्थ में जो फर्स्ट लेक्चर था, उस फर्स्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले तो क्यूपीपी को डिफाइन किया, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, और उसके बाद क्वांट अगर कंडीशंस थी क्यूपीपी के लिए उनको ड्राइव किया था। ठीक है, लेकिन ये उससे इजी रहेगा, तो ये करना बेटर है ना आपके लिए। तो अब आते हैं यूनिट फोर्थ पे। तो यूनिट फोर्थ का ये जो 7th क्वेश्चन है इसको स्किप करते हुए 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। 8th क्वेश्चन में मैंने करवाया था वोल्फ मेथड। ठीक है, और ये एज इट इज एग्जांपल आया है, हमने किया था लेक्चर थर्ड में जो पहला ही क्वेश्चन किया था। अगर मैं नंबर की बात करूं तो वहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था। ठीक है, इस लेक्चर 3 के
इस लेक्चर 3 का जो पहला ही हमने क्वेश्चन किया वो यही है, ठीक है, ये वाला है। ओके, तो पूरा एज इट इज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेन चीज इसमें होती है कि एक बार एक क्वेश्चन से आपको मेथड समझना होता है, ठीक है, उसके बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ये एमपी इसलिए इजी है, ठीक है। तो अब आते हैं लास्ट यूनिट, 5th यूनिट पे। तो अब बात करें यूनिट 5th के 9th क्वेश्चन की। तो ये जो 9th क्वेश्चन है इसमें बेलमैन्स प्रिंसिपल का एक तरीके से आर्टिकल ही है, ठीक है। तो जब मैंने बेलमैन्स प्रिंसिपल आपको पढ़ाया था किसमें, लेक्चर फर्स्ट में, ठीक है, इस यूनिट के लेक्चर फर्स्ट में, तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था और बेलमैन प्रिंसिपल जो है उसको एक्सप्लेन किया और उसके साथ जो इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन था उसको भी हमने ट्राई किया था, ठीक है। तो उसको अगर आप समझ चुके हो तो आप कर सकते हो, या फिर इसके जो भी एग्जांपल्स हैं उनको जो करने का प्रोसेस था उनकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउटफुल लग रहा है तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ठीक है। ये जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है इसको आपको सोल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो ये जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है इसको बेलमैन प्रिंसिपल से आपको सोल्व करना है, ठीक है। और ये इसका जो सॉल्यूशन है इसका प्रॉपर इस इक्वेशन को हमने सोल्व नहीं किया, लेकिन इस पर बेस्ड बहुत से एग्जांपल किए थे, ठीक है। और इनमें कोई टेबल नहीं बनी थी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। तो एक क्वेश्चन को अगर आप समझ लोगे तो बाकी जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप इजीली कर पाओगे। इसी बात को मैं फिर से बोलूंगा क्योंकि इसमें एमपी में, एनए में और जो आपका आईटी एंड आई है ना, उसमें क्वेश्चन मैच हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन करने का प्रोसेस आपको आना चाहिए, ठीक है। एक ही टाइप की क्वेश्चन है एमपी में, सारे के सारे क्वेश्चन है। अगर आपने इसको देख लिया तो इस पर बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से सोल्व करने के, तो सारे हो जाएंगे। यानी इसमें एक मेथड को एक बार समझना होता है, एक क्वेश्चन पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे वो सीख चुके होंगे तो जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये था राजस्थान यूनिवर्सिटी का। अब आते हैं सीकर वाली जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसके पेपर के एनालिसिस। तो अब देखते हैं जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसके लिए जो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग का पेपर है उसको। और इसमें अगर मैं बात करूँ यूनिट फर्स्ट की, इसका जो फर्स्ट पार्ट है डिफाइन द फॉलोइंग, इन स्टेटमेंट को आपको डिफाइन करना था और इसको हमने कहाँ पे किया था, लेक्चर नंबर 3 में हमने किया था। ये सारे डिफिनेशन लेक्चर 3 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बी पार्ट रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करनी थी इस एलपीपी को, तो इसको हमने लेक्चर 7 में किया था जब हमने न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट किया था इस यूनिट फर्स्ट का। तो वहाँ पे जो रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड उसको हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसका जो पहला ही एग्जांपल है वो एग्जांपल एज इट इज आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये 20 नंबर का मीटर आपको यहाँ से मिल रहा है और इसको हमने किया नहीं था तो छोड़ सकते हो आप इसको, वेरिएबल टेक्निक वाले को। यूनिट सेकंड में आते हैं। यूनिट सेकंड में जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें देखो क्या बोल रहा है, सोल्व द फॉलोइंग इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब ये ना तो प्योर वाली पूछ रहा है ना ही मिक्स्ड वाली, कुछ नहीं पूछ रहा है और नीचे भी आपको नहीं दे रखा है कि कितने इंटीजर के लिए आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो इस केस में अगर पहले मैं मेरे नोट्स की बात करूं, मेरे वीडियोस की बात करूं, तो उसमें मैंने इसको कहाँ पे करवाया है, तो इसको यूनिट थर्ड में मैंने लेक्चर थर्ड में मैंने करवाया, यूनिट सेकंड के लेक्चर थर्ड में, ठीक है। वहाँ पे जब हम गोमरियन कंस्ट्रेंट को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे मिक्स्ड एलपीपी के लिए, तो उसके बाद जो पहला क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन यही था हमारा, ठीक है। तो अब इसको आप मिक्स्ड से भी कर सकते हो, प्योर से भी कर सकते हो, लेकिन किससे करें, टिपिकल कौन सा रहेगा, इजी कौन सा रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं बोल रखा तो उस केस में आप ये देखोगे कि जो इन दोनों में से x1 x2 जो दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, तो इन दोनों में से 3 टेबल तक जब आप टेबल बनाओगे तो तीसरी टेबल जब बनेगी, तीसरी टेबल तक आप ये देखोगे कि कौन सा वेरिएबल इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, x1 या x2। अगर दोनों हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर कोई भी एक हो गया 3 टेबल तक, ठीक है, तो उसके बाद आपको दूसरी टेबल मतलब चौथी और पांचवी बनानी पड़ेगी और दूसरे वेरिएबल को भी इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और अगर पहला ही वेरिएबल इंटीजर में कन्वर्ट होने के लिए 3 से ज्यादा टेबल बनवा रहा है तो उस केस में आपको केवल और केवल एक ही वेरिएबल को जो भी पहले इंटीजर में कन्वर्ट हो उसी को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो करवाया इसको मैंने मिक्स्ड आईपीपी वाली जो प्रॉब्लम है उसके बतौर किया है, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन में लिखा था मैंने मिक्स्ड आईपीपी को सोल्व कीजिए, ठीक है। और वहां पे मैंने x1 को इंटीजर में कन्वर्ट करवाया था, किसको, x1 को। अगर मैं प्योर बोलता तो दोनों ही हो जाते, यहाँ पे प्योर नहीं बोल रखा है, ठीक है। मिक्स्ड है तो आपको कोई ना कोई एक वेरिएबल देगा x1 या x2, किसको आप आईपीपी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है।
नहीं बोल रखा तो उसके लिए मैंने बता दिया, 3 टेबल तक देख लो, अगर 3 टेबल तक कोई भी एक वेरिएबल हो जाता है दूसरे को भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 3 टेबल तक कोई भी एक वेरिएबल आईपीपी में सॉरी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हुआ, फिर उसके बाद आपको किन्हीं भी एक को करना है, सभी को नहीं करना, ठीक है। या तो x1 को या x2 को इंटीजर में कन्वर्ट करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये थर्ड था, ठीक है। फोर्थ आपको करना नहीं था क्योंकि ये जो ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक है इसको मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट थर्ड पे, और ये जो यूनिट थर्ड है इसमें आप इस क्वेश्चन को और इसको दोनों पार्ट को स्किप कर सकते हो, इस पे आ जाओ, ये मैंने करवाया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यूज द सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या फिर एल्गोरिथम टू सोल्व द एनएलपीपी, ठीक है। और इसको हमने लैम्डा फॉर्म से करके इसको सोल्व किया था, ठीक है। तो वो लैम्डा फॉर्म ये सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाली, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल ये भी हमने किया एज इट इज किया है, कहाँ पे किया है, ये जो आपकी यूनिट थर्ड है, इस यूनिट थर्ड के लेक्चर अगर मैं बात करूं तो लेक्चर थर्ड में हमने करवाया इस क्वेश्चन को। लेक्चर थर्ड में जो हमने पहला ही क्वेश्चन किया था, अगर मैं नंबर की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने वहां पे डाला था, ठीक है। वहां पे हमने लिखा था यूज द लैम्डा फॉर्म ऑफ द अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम, अप्रोक्सीमेटिंग प्रॉब्लम, ठीक है, टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू फाइंड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम थी आपके पास, ठीक है। तो इसको हमने सोल्व किया था 3x1 + 2x2 करके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, और 4x1² + x2² लेस देन इक्वल टू 16 करके, ठीक है। तो ये पूरा 20 नंबर का देखने को मिल रहा है। अब आते हैं यूनिट फोर्थ पे। तो यूनिट फोर्थ में ये जो 7th क्वेश्चन, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने करवाया नहीं है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन 8 है ये एज इट इज है, इसमें कोई काट छाट नहीं करनी है आपको, एज इट इज ही मैंने लिखवा रखा है, और एज इट इज ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। कहाँ पे करवाया था मैंने, ये मैंने जब हमने यूनिट फोर्थ स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने लेक्चर थर्ड जो किया था उसमें जो पहला ही क्वेश्चन करवाया था, अगर मैं नंबर की बात करूं तो वहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 डाला था, ठीक है। तो वहां पे जो पहला ही क्वेश्चन हमने किया था वो यही किया था, कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन पुट अप हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 5 पे। तो यूनिट 5 का जो 9th क्वेश्चन है, इसमें आपको ये जो प्रॉब्लम दे रखी है ना, समेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे रखी है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इस टाइप की बनेगी। फिर भी अगर आपको डाउटफुल लाइंस में तो इसको आप स्किप कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ। बेलमैन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमली हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इस टाइप का तो कोई नहीं किया। तो आपने जो भी क्वेश्चन किए ना, उनमें जो प्रोसेस आपने अप्लाई किया था सेम प्रोसेस था सभी में, उस प्रोसेस को ही यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए, और कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये जो यूनिट 5 है, इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको प्रोसेस अप्लाई करना था जो भी आपने क्वेश्चन किए उनके बेस पे। इसके अलावा जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो वो सारे के सारे वीडियो से ही आए हैं, ठीक है। जो भी हमने किए थे क्वेश्चन वो एज इट इज पुट अप हुए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं जो मत्स्य यूनिवर्सिटी का पेपर है MP वाला मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, उसको। तो अब देखते हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी जो है आपकी RRBMU करके, उसका जो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग का पेपर है उसको, और उसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट जो कि कंपलसरी है, ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पहले ही, जब भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसके डेफिनेशंस को पढ़ा था, वो है ये, ठीक है। अब आते हैं यूनिट फर्स्ट पे, और इस यूनिट फर्स्ट में जो क्वेश्चन सेकंड है इसका जो फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या बोल रखा है, इफ कैपिटल S बी ए क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट विच इज बाउंडेड फ्रॉम below, okay, show that S has extreme points in every supporting hyperplane। इस थ्योरम को मैंने आपको करवाया, कहाँ पे करवाया, जब हम इस यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 6 कर रहे थे तो वहां पे हमने सेपरेटिंग हाइपरप्लेन और दूसरा जो हाइपरप्लेन था सपोर्टिंग हाइपरप्लेन, उनको डिफाइन किया था। और उसके बाद जो पहली हमने थ्योरम की थी वो यही थी, और एज इट इज स्टेटमेंट मैंने लिखा है, और वो हमने लिखा था थ्योरम फर्स्ट में, let capital S be a closed convex set which is bounded from below, then capital S has extreme point in every supporting hyperplane, ठीक है। एक पेज की थ्योरम थी, काफी इजी थ्योरम थी, तो ये 10 नंबर की आपके यहाँ पूछी गई है। और अगर मैं बात करूँ पार्ट बी की, इसमें क्या बोल रखा है, यूज रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड टू सोल्व फॉलोइंग LPP, ठीक है। तो ये जो बी पार्ट है, ये बी पार्ट जो एग्जाम्पल आपके आया इसको मैंने नहीं करवाया, लेकिन इस पर बेस्ड बहुत से हमने एग्जाम्पल किए थे स्टार्टिंग के। अब पहला एग्जाम्पल देखते या दूसरा देखते तो उससे आपको क्लियर हो जाता कैसे करना था, ठीक है। नंबर चेंज कर रखा है, करने का प्रोसेस सभी का सेम था, ठीक है। तो ये पूरा 20 नंबर का मैटर यहां से देखने को मिल रहा है। अब आते हैं सेकंड, इस थर्ड क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि मैंने बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक को नहीं पढ़ाया आपको। और ये जो यूनिट सेकंड है इसमें आते हैं, जो यूनिट सेकंड है ये IPP करके है, ठीक है। और ये जो IPP वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, इसको मैंने करवाया है आपको। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये देखो, ये जो एग्जांपल है
2x1 प्लस 2x2 ये आपके इसको मैक्सिमाइज करवा रखा है, ठीक है। तो इसको हमने एज इट इज किया है, कहां पे किया है, यूनिट सेकंड में जो लेक्चर हमने किया था, लेक्चर सेकंड, ठीक है। लेक्चर सेकंड में हमने इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को डिफाइन किया था पहले, फिर उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वहां पे हमने डाला था, ठीक है। तो उसमें ये एज इट इज यही एग्जांपल हमने करवाया है, ठीक है। उसमें भी सभी इंटीजर्स को आपको कन्वर्ट करना था, किसमें कन्वर्ट करना था, जो इंटीजर है उनमें, जो भी वेरिएबल्स हैं सभी वेरिएबल्स को इंटीजर में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो ये एज इट इज एग्जांपल आपके आया है, तो पूरा 20 नंबर का ये देखने को मिल रहा है। इसको आप स्किप कर सकते हो, इसको भी स्किप कर सकते हो। यूनिट थर्ड पे आते हैं, इसको स्किप कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, यूज सेपरेबल प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम या फिर प्रॉब्लम टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द एनएलपीपी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको भी हमने किया है, एज इट इज किया है। कहां पे किया है इसको, अगर मैं आपके तो ये कौन सी यूनिट है, यूनिट थर्ड है, ठीक है। और यूनिट थर्ड में ही मैंने करवाया है, ठीक है। यूनिट थर्ड में जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें तो मैंने जो बेसिक टर्म्स थी उनको डिफाइन किया था, जो थ्योरेटिकल पोर्शन उसको करवाया, एक दो थ्योरम भी करवाई थी। उसके बाद जो लेक्चर सेकंड हमने स्टार्ट किया था, उस लेक्चर सेकंड में जो पहला ही क्वेश्चन किया था वो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें मैंने क्या लिख रखा है, For an approximate optimal solution of the following separable programming problem, maximize z equal x1 plus x2 raised to power 4, ठीक है। और जो सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट थे वो ये दोनों थे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये एज इट इज एग्जांपल पुट अप हुआ है, ठीक है। कहां पे था, लेक्चर सेकंड में, किस में, इसी यूनिट थर्ड में, जो मैंने यूनिट थर्ड करवाई है उस यूनिट थर्ड का जो लेक्चर सेकंड है उसका जो पहला ही क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। तो अब आते हैं यूनिट फोर्थ पे, और यूनिट फोर्थ में बोल रखा आपको यूज वोल्फ मेथड, इसको तुमने किया है वोल्फ मेथड को, टू सोल्व द क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो वोल्फ मेथड है इसको हमने कहां पे किया है, तो ये अगर मैं देखूं, एक मिनट, हाँ, जो हमने लास्ट यूनिट की थी, लास्ट में सबसे लास्ट में जो हमने यूनिट की थी वो यूनिट फोर्थ की थी, ठीक है। उस यूनिट फोर्थ में लेक्चर थर्ड, यूनिट फोर्थ के लेक्चर थर्ड में जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। मतलब लेक्चर थर्ड की तो स्टार्टिंग जिस क्वेश्चन से की थी वो यही क्वेश्चन था, वहां पे हमने नंबर डाला था क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि लेक्चर सेकंड में हम एक क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। तो ये लेक्चर थर्ड में जो पहले क्वेश्चन मैंने करवाया था वो है, वहां पे मैंने क्या लिख रखा है, सोल्व द फॉलोइंग क्यूपीपी क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, बाय वोल्फ मेथड, ठीक है। और वहां पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो मैक्सिमाइज एफएक्स था, यहाँ पे जेड है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और ये एज इट इज आपको फंक्शन देखने को मिल रहा होगा, वहां पे मैंने लिखा था 4x1 प्लस 6x2 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 माइनस 2x2 स्क्वायर, ठीक है, वही फंक्शन है, ठीक है। और सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट यही था हमारे पास, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2 और x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एज इट इज एग्जांपल पुट अप हुआ है यूनिट फोर्थ से, तो पूरा 20 नंबर का देखने को मिल रहा है। बेल्स मेथड को छोड़ सकते हो, इसको मैंने स्किप करवाया था, ठीक है। इसको भी आप कर सकते थे अगर आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो थ्योरेटिकल लेक्चर देखा हो तो, ठीक है, उसकी हेल्प से इन दोनों को आप कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको एज इट चाहिए था तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते थे, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच मैक्सिमाइज, ये आपको रखा है, ठीक है। तो एज इट इज एग्जाम्पल तो हमने नहीं किया, वहां पे जो हमने किया था उसमें और इस एग्जाम्पल में बस ये जो नंबर है ये चेंज कर रखे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज इट इज है। अगर मैं उस एग्जांपल की बात करूं तो वो एग्जांपल हमने किया था, एक मिनट, यूनिट फिफ्थ में जो पहला ही क्वेश्चन हमने किया था लेक्चर फर्स्ट में, ठीक है। सबसे पहले तो बेलमैन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी के बारे में बताया था मैंने, उसके बाद जो पहला ही क्वेश्चन हमने किया था उसमें मैक्सिमाइज जेड तो हमारे पास ये था 2x1 प्लस 5x2 करके, ठीक है। और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट थे, उनमें ये नंबर चेंज है, यहाँ पे 3 था, ये एज इट इज था, और यहाँ पे 12 था, ठीक है। दूसरे वाले में यहाँ पे x2 था, यानी x2 का कोएफिशिएंट 1 था और यहाँ पे 3 था और ये एज इट इज था, ठीक है। तो क्या चेंजमेंट है, कोई चेंजमेंट नहीं है, नंबर चेंज है बस, ठीक है। और इसको आपको बेलमैन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी से सोल्व करना था इस डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है पूरा 20 नंबर का, ओके। तो ये थे आपके एमपी जो पेपर आपका मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, उस पेपर का एनालिसिस।